इस वक्त जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने जॉन और डोरिस के केस का ज़िक्र किया कि किस तरीके से जन्म से पहले ही वो अपनी लाइफ की कहानी को लिख के लाए थे। अब ये तो थी उनकी खुद की कहानी जो वो लिख के लाए थे, लेकिन कई बार हालात कुछ दूसरे होते हैं। जैसे कि आज मैं आप लोग के साथ जेनिफर की कहानी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस कहानी को ध्यान से समझेंगे तो जो जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उन्हें देखने का आपका नज़रिया बिल्कुल, बिल्कुल बदल जाएगा। जेनिफर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कहीं न कहीं इस चीज़ को भी बताती है कि बहुत बार आपको आपका जो लाइफ़ प्लान सेट होता है, उसके लिए आपको ज़िंदगी तैयार कर रही होती है और आपको पता भी नहीं होता। जेनिफर की कहानी को डिटेल में शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जेनिफर एक तलाकशुदा माँ है, जिसके 16 साल, 18 साल और 23 साल के 3 बेटे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जेनिफर के दो छोटे बेटे हैं, वो दोनों ही ऑटिज़्म के शिकार हैं और जेनिफर का दूसरा बेटा तो कुछ हद तक ब्लाइंड भी है। लेकिन इस कहानी में बहुत कुछ नया निकल के आने वाला है। जैसे कि अब जेनिफर के 2 बच्चे ऑटिज़्म का शिकार हैं। लेकिन जेनिफर कहती है कि पता नहीं क्यों उसने कॉलेज टाइम में मनोविज्ञान की पढ़ाई की थी। पता नहीं क्यों उसको उस वक्त भी ऑटिज्म के सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था। वो बताती हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं नहीं जानती थी क्यों था। ये उस वक्त की बात है जब शादी भी नहीं हुई थी जेनिफर की लाइफ में अभी उसके बच्चे आए भी नहीं थे। लेकिन उसे इस सब्जेक्ट में बहुत रुचि थी। और एक फ़िल्म थी रेन मैन। वो कहती है जब हम कॉलेज में थे तब ये फ़िल्म लगी थिएटर में, जो इसी सब्जेक्ट के ऊपर थी। तो मुझे बहुत शौक था ये फ़िल्म देखने का और मैं फ़िल्म देख कर आई थी। यहाँ पर ना आप तार जुड़ते हुए महसूस करेंगे कि किस तरीके से जैसे कि लाइफ उसको आने वाले वक्त के लिए प्रिपेयर कर रही थी। यहीं से पता चलता है कि सोल ने डिसाइड किया हुआ था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सारी कहानी अलग है। ये जॉन और डोरिस जैसी कहानी नहीं है, क्योंकि जॉन और डोरिस की लाइफ में जो हुआ वो उनके साथ हुआ। लेकिन यहाँ पर डोरिस के साथ उसके बच्चे जुड़े हुए हैं। इस तरीके से जो बीमार कह लीजिए, हैंडीकैप कह लीजिए बच्चे उसके जीवन में आए, वो क्यों आए? किस तरीके से वो उसके लाइफ प्लान का हिस्सा थे और किस तरीके से डेस्टिनी उसे वहाँ तक लेकर जा रही थी। जेनिफर एक चीज़ और शेयर करती हैं, वो कहती हैं कि जो मेरा पहला बेटा है और जो मेरा दूसरा बेटा है, जो ऑटिज़्म का शिकार है दूसरा बेटा, उन दोनों की बाल एकदम गोल्डन है, आँखों का कलर एकदम ब्लॉन्ड है। जबकि हमारी फैमिली में किसी के बाल ऐसे गोल्डन नहीं हैं और आँखें ऐसे ब्लॉन्ड कलर की नहीं हैं, लेकिन उन दोनों की हैं। अब ये कहाँ से आई समझ नहीं आता, क्योंकि उनके माता-पिता की यानी जेनिफर और जेनिफर के हस्बैंड की भी आँखें इस कलर की नहीं थीं। और जेनिफर एक बहुत खूबसूरत बात और कहती हैं कि जैसे जब रॉबर्ट ने उनसे पूछा तो क्या कभी कुदरत से शिकायत नहीं हुई कि क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर होती है। तो जेनिफर का जवाब था कि नहीं हुई, नहीं हुई। क्योंकि जैसे मैं जानती थी कि ये होगा, जैसे कुछ मन को पता था। रॉबर्ट की इसी बात पर उसने ये चीज़ शेयर करी कि हाँ, मैं तो जब कॉलेज टाइम में भी थी, तब भी मैं मनोविज्ञान पढ़ रही थी और उसमें ये सब्जेक्ट मेरे सामने आया था और मुझे इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट में। तब उसने ये चीज़ शेयर करी कि क्यों था उस वक़्त पता नहीं था। लेकिन ये सब तार मतलब कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से तार निकल के आ रहे हैं, जब उन सबको कनेक्ट किया जेनिफर ने, तो उसे समझ में आ रहा था कि कुछ तो कुदरत का प्लान पहले से था, कुछ रीज़न था। यानी उसके बच्चे पैदा होने से पहले भी उसे पता था कि कुछ तो प्लान ऐसा ज़िंदगी का, मतलब जब हुए बच्चे तब उसे समझ में आया कि कहाँ से कहाँ डॉट जुड़ रहे हैं। जेनिफर कहती है कि उनका रियान, जो 16 साल का बेटा है, उसे हाई फंक्शनिंग ऑटिज़्म है। बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि साथ ही साथ रियान को बाइपोलर डिसऑर्डर भी है और एडीडी, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, ये भी है।
लेकिन रेयॉन का बाइपोलर डिसऑर्डर तब तक नज़र नहीं आया जब तक वो टीनेज में नहीं पहुंच गया। जेनिफर कहती हैं जब उसे बहुत ज़बरदस्त मूड स्विंग्स होने लगे तब हमारा इस तरफ ध्यान गया। जेनिफर का जो दूसरा बेटा है ब्रैडली, जो कि 11 साल का है, उसे भी ऑटिज़म है और वो पार्शली ब्लाइंड भी है। जेनिफर कहती है कि जो उसका छोटा बेटा है उसको अक्सर बच्चे छोटा प्रोफेसर कहते हैं, क्योंकि कुछ एक चीज़ों में वो बहुत ही खास नॉलेज रखता है, जिसमें मौसम विज्ञान और नंबर्स शामिल हैं। जेनिफर बताती है कि मैं चाहे भूल भी जाती हूँ, मुझसे कई बार जब डॉक्टर पूछते हैं कि आप लास्ट टाइम कब आए थे बच्चे को उसकी आइज़ का चेकअप कराने, तो वो कहती हैं कि मैं बोल देती हूँ 3 महीने पहले आई थी। लेकिन जब उनका बच्चा उनके साथ होता है तो वो एग्ज़ैक्ट तारीख बताता है कि नहीं, हम 16 मई को आए थे। और मौसम के बारे में उसकी जो समझ है वो इतनी ज़बरदस्त है कि अक्सर जो मौसम की जानकारी प्रदान की जाती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो जानकारी प्रदान कर पाता है। लेकिन रेयॉन अपनी जो प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कई बार जब लगातार बोलता चला जाता है और अपना जो आई कांटेक्ट है वो नहीं बना पाता है, तब उसे बच्चों के द्वारा चिढ़ाया भी जाता है। जेनिफर कहती हैं कि जब वो रिसेंटली रेयॉन को थेरेपिस्ट के पास लेकर गईं और रेयॉन से थेरेपिस्ट ने पूछा कि आपके कितने दोस्त हैं, तो बच्चे ने जवाब दिया, एक भी नहीं। जेनिफर कहती है कि अपने बच्चे के मुंह से लफ्ज सुनकर जैसे मेरे दिल के टुकड़े हो गए। जेनिफर का जो दूसरा बेटा है ब्रैंडली, उसकी तो इसलिए उस बच्चे के साथ जो ज़्यादातर बातचीत रहती, जबकि बच्चा बोल सकता है लेकिन उसका शब्दकोश सिर्फ जेनिफर कहती है कि जब ब्रैंडली छोटा था उस वक्त तो उसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ब्रैंडली का व्यवहार कुछ ऐसा होता था कि जेनिफर कहती है कि कभी अगर मैं उसको लेके कभी शॉपिंग कर चली जाती थी कुछ खरीदारी करने, तो वो जैसे सीक्वेंस में हर गलियारे से गुजरना चाहिए, हर काउंटर से आपको गुजरना चाहिए और चीज़ परचेज करनी चाहिए। अगर आप एक काउंटर को जहाँ आपने परचेजिंग नहीं करनी उसको आपने मिस कर दिया और आप दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आ गए हैं, तो बच्चों को शिकायत होती है कि नहीं, आपने बिल्कुल सीरियल वाइज क्यों नहीं आप चले जैसे चलना चाहिए था। इसी तरह से वो कहती हैं कि कभी अगर मैं कार में बैठी और मैंने कार का इंजन बंद कर दिया है, तो वो भी बच्चों को बर्दाश्त नहीं था। तब बच्चा कहता था अगर कार बंद कर दी है तो बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो। तो आप समझ सकते हैं कि जेनिफर की लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके दोनों बच्चों के वजह से। लेकिन जैसा कि रेयॉन के मामले था वैसा ही ब्रैंडली के मामले में भी था कि दोनों बच्चे बेशक ऑटिज़म का शिकार थे, लेकिन फिर भी उन दोनों में बहुत विशेष काबिलियतें थी। जैसे कि ब्रैंडली के केस में ब्रैंडली म्यूज़िक को लेकर बहुत टैलेंटेड था। कोई भी अगर वो गाना 1 या 2 बार सुन लेता था, सिर्फ़ सुन लेता था, तो वो उसे अपने कीबोर्ड पे प्ले कर लेता था। लेकिन जैसा कि जेनिफर ने बताया कि कुछ था जिसके लिए मतलब जैसे ही कुदरत उसे पहले से प्रिपेयर कर रही थी। इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी जिसमें कोई भी दूसरा अगर माता-पिता होता तो वो घबरा जाता। लेकिन जेनिफर अकेले बहुत हिम्मत से, वो खुद कहती हैं कि जितना धीरज मेरे अंदर था, मैं नहीं जानती, शायद मैंने इस सब्जेक्ट की पढ़ाई की हुई थी, शायद इसलिए था, पता नहीं। लेकिन और जो दूसरे माता-पिता से मैं मिली हूँ, उनमें मैंने इतना धीरज नहीं देखा। वो अपनी खुद की तारीफ़ कर रही थी कि कुछ था जो उन्हें जैसे पहले से सब कुछ मालूम था। वो कहती हैं कि खुद उनके पिताजी उनसे कहा करते थे कि जेनिफर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इन दोनों बच्चों का क्या होगा? इस पर जेनिफर अपने पिताजी को बहुत एक शांत स्वभाव से उत्तर दिया करती थी कि हमें आज में रहना है। अधिकतर बातें जो हम आने वाले कल के बारे में सोचते हैं वो कभी होती ही नहीं हैं। अब हम जेनिफर के सबसे बड़े बेटे सारा की बात करते हैं। जो सारा था वो 23 इयर्स का था और वो और उसका छोटा भाई ब्रैंडली, इन दोनों के जो चेहरे मोहरे थे, हेयर कलर था, आँखों का कलर था, बिल्कुल सेम था। सिर्फ इतना नहीं, ये दोनों एक ही दिन पर भी पैदा हुए थे। इनका बर्थडे एक ही दिन आता था।
लेकिन सारा का और बेंडली का हेयर कलर सेम होना या दोनों की आँखों का कलर सेम होना, दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ शेयर करना, ये चीज़ जेनिफर के लिए तब तक अहमियत नहीं रखती थी जब तक वो डॉक्टर रॉबर्ट से नहीं मिली थी। जेनिफर अपने बड़े बेटे की तरफ ध्यान नहीं दे पाती थी क्योंकि वो 2 बच्चों के पालन-पोषण जो ऑटिज़्म का शिकार थे, बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। लेकिन उसका बड़ा बेटा सहारा बहुत ही पॉज़िटिव एटीट्यूड रखता था। उसने अपनी मम्मी से कभी शिकायत नहीं करी, बल्कि एक बहुत ही पॉज़िटिव तरीके से वो अपने भाइयों को पालन-पोषण में और अपनी मम्मी की लाइफ़ में रोल प्ले कर रहा था। अब ये चीज़ किस तरीके से थी, ये कैसे उसकी इस धरती पर जन्म लेने से पहले उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। जेनिफर और जेनिफर का जो बड़ा बेटा है, उनका क्या रोल था और उसके दोनों बच्चों का क्या रोल था। इस चीज़ को हम जैसे-जैसे पूर्व जन्म की जो प्लानिंग थी जेनिफर की इस धरती पर आने से पहले, वो क्या थी और किस लिए ये बच्चे उसकी लाइफ़ में थे। और जो उसका बड़ा बेटा इतना पॉज़िटिव रोल उसकी लाइफ़ में प्ले कर रहा था, उसका क्या आधार था। जैसे-जैसे जेनिफर की ये कड़ी आगे बढ़ती जाएगी, हम चीज़ों को समझते जाएँगे। जैसे कि पहले हमने जॉन की कड़ी देखी, फिर हमने डोरिस की कहानी को समझा। हमने जाना कि कैसे वो जन्म से पूर्व ही अपनी बीमारियाँ अपने लिए चूज़ करके लाए थे। जैसे डोरिस के मामले में तो अलग था। डोरिस के मामले में कैंसर उसके लिए धरती पर आने के बाद उसके द्वारा चूज़ किया गया था। लेकिन यहाँ पर प्लानिंग कुछ और है। यहाँ पर जेनिफर बच्चे बीमार हैं जिसकी वज़ह से वो सफ़र कर रही है। बीमार वो नहीं है। डोरिस और जॉन का केस अलग था। अब ये सब चीज़ें क्यों थी लाइफ में? कैसे थी? किस कारण से ये जो 4 लोग हैं इन हालातों में थे? इसे हम जेनिफर की आगे आने वाली कड़ियों में समझते जाएँगे। जॉन और डोरिस इन दोनों की जो कहानी है उसकी प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर की है। जेनिफर की कहानी की सभी कड़ियाँ, इस नाम से मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें जेनिफर की पूरी स्टोरी को डिटेल में शेयर किया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़न का लिंक शेयर किया है। इस लिंक के माध्यम से अगर आप कुछ भी परचेज़ करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल ही नगण्य एक नाम मात्र का सहयोग अमेज़न के द्वारा इस ज्ञान कार्य में दिया जाएगा। ये ज्ञान कार्य जो अनेकों हज़ारों लोगों के मनों तक सुकून पहुँचाने की वजह है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक़्त में ये इस ज्ञान का प्रसार हो और वो और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दिली सुकून की ज़रूरत है। इन चीज़ों को समझ के एक सुकून भरी ज़िंदगी की ज़रूरत है। उन तक भी ये ज्ञान पहुँचे और ये तभी संभव हो पाएगा जब थोड़ा-सा आप लोग के द्वारा ये सहयोग मुझे मिलेगा। वो आप मुझे कैसे भी कर सकते हैं। अगर आप इन वीडियोज़ को शेयर करते हैं या अमेज़न के द्वारा कुछ परचेज़ करते हैं जिसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, तो भी इस ज्ञान कार्य में थोड़ा-सा सहयोग मिल जाएगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस वक़्त जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम